the kind of allegations they have. I think there should be a serious probe into this. And how many installments have been given since the appointment of the former police chief of Mumbai? How many people are involved in that? Was the Chief Minister aware of this from the day one? And what action has he taken so far? It's a very, very serious allegation. If that is the case of Mumbai police, then you can well imagine what is happening in the entire state of Maharashtra. Mumbai is known as the financial capital of the country, but these allegations showcases the level of corruption in Mumbai and in the entire state of Maharashtra under this Aghadi Sarkar. They have failed to check the COVID cases. The COVID cases are also on the rise. The corruption is also on the rise. The crime is also on the rise. What is Aghadi Sarkar doing? What is Mahaghadi Sarkar doing? The CM must come out and speak and tell the country that what action he has taken. I'll speak in Hindi for. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने बहुत गंभीर आरोप वहां के होम मिनिस्टर पर लगाए। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर एक महीने के एक पुलिस कमिश्नर को, पुलिस चीफ को 100 करोड़ रुपया देने की बात कही जाती है, तो जब से उनकी नियुक्ति हुई और अब तक वो कितना पैसा दे चुके थे? क्या केवल महाराष्ट्र के गृह मंत्री को दिया या किसी और को भी दिया है? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? अगर पूरे महाराष्ट्र के मुंबई से इस तरह का पैसा देने की बात और लेने की बात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं मुंबई के अलावा जो बाकी जिले हैं वहां से कितना पैसा आता होगा। क्या उसके आंकड़े भी सामने आएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई प्रकाश डालेंगे? ये जानना देश और महाराष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन किन को पैसा जाता था, पर महीने कितना जाता था, अब तक कुल कितना पैसा गया है। आखिर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री इस पर चुप क्यों हैं? और क्या कदम उन्होंने अब तक उठाया है? क्या सरकार बचानी जरूरी है या लाज बचानी जरूरी है? आखिरकार अगर करप्शन पर रोक लगाने वाले ही करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनकी पूरी भागीदारी थी, तो महाराष्ट्र किस हालात में होगा? ना वो कोविड से बचा पाए, ना करप्शन से बचा पाए, ना क्राइम से बचा पाए। इन 3 C's का, और जहां कांग्रेस आती है और कांग्रेस से मिलीजुली सरकार आती है वहां पर तो होता ही है, लेकिन इस महाअघाड़ी की सरकार में चाहे कोविड महामारी का समय हो, करप्शन की बात हो या क्रिमिनल केसेस की बात हो, वो लगातार बढ़ते ही गए हैं। और इस पर महाराष्ट्र के महा सीएम चुप क्यों हैं? क्या कारण है उनकी चुप्पी का? क्या वो आज देश के सामने आके बताएंगे उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं? अभी सीबीआई जांच तो जारी है, अभी इतना बड़ा आरोप है तो ईडी भी इसमें प्रोब करेगा। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा है। जिन भी जांच एजेंसियों को जांच करनी होगी वो अपना निष्पक्ष जांच करें, लेकिन सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और जो लोग ऊंचे पदों पर बैठकर इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।